गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रही हूँ। ईवीएस में हमने कुछ पॉइंट कवर कर लिए हैं और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, उसमें हम मिनरल रिसोर्स यानी खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। खनिज संसाधन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, उसी का जो कंटिन्यूएशन है उसमें जो मैन एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज भी जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। खनिजों के दोहन या खनन का पर्यावरण पर प्रभाव। जब खनिजों का दोहन या खनन होता है कहीं से भी, तो वो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव डालते हैं। जब औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो औद्योगिकरण के लिए कई सारे खनिजों की जरूरत होती है और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन खनिजों का खनन ज्यादा ही होता जा रहा है। पहले जितना कम होता था, लेकिन आजकल हर व्यक्ति को लग्जूरियस लाइफ चाहिए, हर चीज उसको अपनी ओन चाहिए, अलग से चाहिए, इसलिए हर एक व्यक्ति को जो चीजें चाहिए वो इंडस्ट्री से और बाहर से ही बन के आएगी, तो इसलिए प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण जब पूरा ज्यादा हो रहा है और वहां खनिजों का खनन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, खनिजों का जब बहुत ज्यादा खनन होगा तो जो एनवायरनमेंट है यानी जो प्रकृति है उसके ऊपर उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, और वो जो दुष्प्रभाव है उससे हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी दुनिया है, उसका रूप विकृत होता जा रहा है। तो इसके जो इफेक्ट्स हैं पर्यावरण पर, जो खनिजों के खनन के, वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे वनों का विनाश, कृषि भूमि में कमी, अपशिष्ट का निस्तारण, उसके बाद में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और जल स्तर में गिरावट। तो इस तरह से ये कई सारे इफेक्ट्स हुए हैं हमारे पर्यावरण के ऊपर। तो पहला है वनों का विनाश। वनों का खनन और वनों का विनाश इस तरह से रिलेट कर रहे हैं हम कि जब खनन होता है तो हो सकता है कि वन में ही वो चीज मिली हुई है जो खनिज है, तो इसलिए वनों को काट रहे हैं, या फिर अगर वन में नहीं भी मिली हुई है लेकिन रास्ते में अगर वन आते हैं तो जो खनिज जब वहां से निकले हैं तो खनिज के जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों का परिवहन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तो उनको जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, कोई ट्रेन का रास्ता, बस का रास्ता या ट्रक का रास्ता। तो उसके लिए जैसे सड़कें वगैरह बनती है तो वहां के वो जो रास्ता है उस रास्ते में जो पड़ने वाले वृक्ष वनस्पति उन सबको काट दिया जाता है। तो वनों का विनाश हो रहा है खनन के उत्पादों के परिवहन के कारण, और वो परिवहन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान खनिज उत्पादों को ले जाने के लिए किया जाता है, तो ये वनों का विनाश होता है। उसके अलावा हम देख रहे हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो बहुत ही मतलब उसका बहुत ही इफेक्ट खराब होता जा रहा है, वहां के सारे जंगल कट रहे हैं और इतने ज्यादा जंगल कट रहे हैं कि जो पर्यावरण का बैलेंस है, संतुलन है, वो खत्म होता जा रहा है। तो जब पर्यावरण का संतुलन खराब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट, तो उसका इफेक्ट फिर प्रकृति पे आ रहा है, जैसे वार्षिक वर्षा कम होती है, तापमान में वृद्धि आ जाती है, फिर अगर मान लो वहां पेड़ नहीं है और तेज बारिश आएगी तो बाढ़ आने की संभावना है, और फिर वहां जो निवासी रहते हैं उनको पूरा भोजन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि कई जो जगह है वहां से उन वनों को हटा दिया जाता है, उनका रोजगार, उनके लिए वनस्पति, उनका भोजन, वो सब जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रभाव है खनन को हम कृषि भूमि में कमी से रिलेट करेंगे। कृषि भूमि में कमी इस तरह से होती है कि जब खनिज
निकलते हैं, तो खनिज जिस जगह से निकल रहे हैं, समतल भूमि है, कृषि भूमि है, तो अगर वहां से खनिज निकलता है तो फिर वहां कृषि नहीं हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाती है। तो अगर खनिज निकल रहे हैं, खनन हो रहा है वहां, तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम पड़ जाती है, वहां से समाप्त हो जाती है। तीसरा जो इफेक्ट आता है खनन से वो है अपशिष्ट निस्तारण। जो इसका वेस्ट होता है, जब खनिज निकालते हैं, खनिज निकालने के बाद में उसके उत्पाद वगैरह बनाते हैं, उसकी रिफाइनिंग होती है, उसको शोधन प्रक्रिया होती है, साफ करते हैं। तो जब खनिजों को शोधन प्रक्रिया, रिफाइनिंग प्रोसेस हो रहा है, तो रिफाइनिंग होने के बाद में एक चीज तो रिफाइन मिल जाएगी जो खनिज निकला है, लेकिन उसके तुलना में उससे कई ज्यादा, जैसे 1 किलो कोई अच्छा खनिज निकला तो करीब 3 किलो या 2.5 किलो या 2 किलो, मतलब उससे डबल या ट्रिपल अनुपयोगी पदार्थ जो है वो निकलते हैं। मतलब एक अच्छी चीज के लिए बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो उस जगह इकट्ठा हो जाता है। अब अगर उसका निस्तारण सही ढंग से हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन उसका निस्तारण ही विकट समस्या है। जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल हम मार्बल का लेते हैं कि मार्बल निकलता है, मार्बल के बड़े बड़े जो है वो ऐसे पूरे ब्लॉक्स होते हैं, फिर ब्लॉक्स को काटते हैं, तो उनको काटने के बाद जो एक पाउडर जैसा निकलता है वो स्लरी होती है, और वो स्लरी जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में मार्बल लगवाना चाहता है, मंदिर वाले मंदिर में लगवाना चाहते हैं, लोग घर के बाहर लगाना चाहते हैं, होटलों में, मतलब मार्बल दिनों दिन यूज हो रहा है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं कि दिनों दिन लोग लग्जूरियस और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ऐसी कि अट्रैक्टिव जैसी लाइफ हो, तो उसके लिए खनिज जो है वो निकालने ही पड़ रहे हैं। तो अगर मार्बल जो है वो खनन होता है, खनन होने के बाद में जब उसकी रिफाइनिंग हो रही है, तो उसका स्लरी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो दिनों दिन इतनी बढ़ रही है, और उसको बेतरतीब कहीं भी डाल देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो हेल्थ को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है कि वो किसी वनस्पति में भी आ जाती है, वहां पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। फिर वो स्लरी अगर हवा के साथ आ रही है तो नाक के अंदर आके और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खराब कर रही है। फिर अगर जल में घुल जाती है तो पानी के द्वारा वो सब में आएगी, पशु के चारे में, पशु के पानी में, मानव के और मतलब घर के यूज में, तो हर चीज जो है सब चीज खराब हो जाएगी अगर अनुपयोगी पदार्थ जल के अंदर, जल का जो एक कॉम्पोजिशन है वही रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें अनुपयोगी चीजें आ जाएगी तो जल जो है वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और मनुष्य को वो कई सारी समस्याओं से ग्रसित कर देते हैं। फिर खनन से और पर्यावरण को क्या प्रभाव है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किस तरह से होता है कि जब खनन होता है तो उस जगह ब्लास्टिंग यानी विस्फोट किए जाते हैं, और जब ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग के ऊपर ऐसा कोई नियंत्रण अभी तक नहीं है। ऐसा होता है कि भाई उससे धुआं ना निकले, उससे आवाज नहीं आए, तो उससे धुआं आती है, और वो धुआं अगर श्वसन तंत्र में, मतलब मनुष्य के श्वसन तंत्र में जा रहा है तो वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी जो बीमारियां हैं वो सब व्यक्ति को हो सकती है वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लास्टिंग होती है तो उसमें धुआं निकलता है। उसके अलावा पांचवा जो प्रभाव है वो है प्रकृति पर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, एक तो जैसे ये विस्फोट हो रहा है उसका भी आवाज आती है, उसके अलावा खनन में कुछ मशीनें यूज होती है, तो मशीन की निरंतर आवाज आती ही रहती है, और कई बार मतलब वहां रहने वाले लोगों के कानों में शून्य हो जाता है, उनको सुनाई देना कम हो जाता है, समझने की पावर कम हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण से, तेज मशीन की शोरगुल से, तेज ध्वनि से लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रही हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। तो जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी खनिजों के कारण होता है, क्योंकि जब खनिज खनन हुआ फिर खनिज उत्पाद बनते हैं, तो प्रत्येक खनिज उत्पाद में ऑब्वियस सी बात है कि जल की जरूरत तो होती ही है। मतलब अगर मार्बल भी काटते हैं तो मशीन की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, लेकिन एक पानी भी डालते रहते हैं उसमें, तो
पानी की हमेशा ही जरूरत होती है और ये जो जल है वो मिनरल्स जो हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं पानी में। और जब जल प्रदूषित हो जाता है और उस प्रदूषित जल को अगर कोई वनस्पति में डालेंगे तो वनस्पति नष्ट हो जाती है, कोई जलीय जीव जो है अगर उसमें है तो जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे, अगर पौधे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे, जीव है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो खनन होता है तो एक तो खनिज उत्पादों से ये पानी, उसके अलावा खनन से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है अगर वो बारिश के द्वारा बारिश के पानी के साथ मिक्स होके झीलों में, नदियों में, नालों में सब जगह आ गया और जहाँ खेत खलियान फसलें हैं वहां आ गया तो वो सब चीज को नष्ट कर देगा और वहां प्रदूषण फैला देगा। सारे नदियों में और झीलों में प्रदूषण हो जाएगा क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो वर्षा के जल के साथ में नदी में आ जाता है। फिर लास्ट है जल स्तर, मतलब जो जल स्तर है वो भी गहरी खदानें खोदते हैं, उसी से ही खनन हो रहा है तो गहरी खदानें खोदने से वो गहरा गहरा होता जा रहा है तो जो वाटर लेवल है जल स्तर वो भी गिरता जा रहा है और वो बहुत ही गहरे मतलब खदानें गहरी होने से जल स्तर में कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पिछली बार मैंने ये बताया था कि किस तरह से मानव सभ्यता में खनिजों का यूज हुआ, पहले पत्थर, फिर तांबा, फिर कांस्य, फिर मशीन, फिर आजकल कोयला, पेट्रोलियम और मतलब कई सारी चीजें, वो सारा जो था वो सभ्यता मतलब किस तरह से चेंजेस हुए। और ये है कि खनन से जो चीजें निकलती हैं वो भारत में भी है, देश दुनिया में भी है, सभी जगह हो रहा है, लेकिन वहाँ पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ जल प्रदूषित हो जाता है, ध्वनि प्रदूषित हो जाती है, या फिर वायु प्रदूषित हो जाती है, या फिर कृषि भूमि कम हो जाती है, अपशिष्ट इकट्ठे हो जाते हैं, वनों का विनाश हो जाता है। तो कई सारे जो है वो प्रकृति के रूप को ये खराब कर रहे हैं खनन करने से। अगर इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होगा किसी भी रूप में तो खनिज भी लोगों को मिल पाएंगे और लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधन जो पॉइंट है वो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में मैं फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधन शुरू करूंगी। थैंक यू।